ये कहानी है नूरपुर नाम के खूबसूरत गांव की। ये गांव बहुत ही पुरसुकून और खूबसूरत था। यहाँ के लोग नमाज के बाद एक दूसरे को सलाम करते और खुशी से मिलते, और शाम के वक्त अजान की आवाज़ पे सब नमाज पढ़ने जाते। यहाँ बहुत पुरसुकून माहौल था। इसी गांव में एक खौफनाक हवेली थी जिसे लोग बहुत डरते थे, जिसे नूर महल कहा जाता था। लोग अक्सर इस महल के बारे में बातें करते। वहाँ से खौफनाक आवाज़ें आती थी, लोग उसके पास नहीं जाना पसंद करते। एक दिन अहमद और फराज वहाँ से गुजर रहे थे। यार अहमद, जल्दी चल वरना हम दोनों इस बारिश में भीग जाएंगे। यार ये तो रास्ता कौन सा ले रहा है, ये तो नूर महल की तरफ जाता है। और अचानक वहाँ ओले पड़ने लग जाते हैं। वो दोनों अपने आप को बचाते चलते हैं। वो दोनों उस महल पर जाने से कतराते हैं, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। अहमद ने फराज से कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा यार, अंदर चलना पड़ेगा वरना हमारे सर फट जाएंगे। और फिर वो लोग अंदर जाने का सोचते हैं और अचानक अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। अंदर पुरानी आयत मिट्टी में दबी हुई थी, हवा जैसे किसी सरगोशी में चल रही थी। वो दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो दोनों बहुत डरते हैं और अचानक एक आवाज़ आती है एक बूढ़ी की, कौन है वहाँ पर? कौन आया है मेरे महल में? कौन है वहाँ पर? वो दोनों ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और चमगादड़ निकलने लगते हैं और वो महल से बाहर निकल आते हैं। अब बारिश थम गई थी और वो दोनों भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं। अगले दिन फराज, उसकी बीवी आयशा और उसका भाई वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं, ये महल बेचने आए हैं। उन्होंने कहा, वो नूर महल, वो तो बहुत खौफनाक है। उन्होंने कहा कि इस ज़माने में कौन भूतों की बातें करता है, हम इन बातों को नहीं मानते, हम उस महल देखने आए और हम सब कुछ खुद देख लेंगे। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो महल की तरफ चल पड़ते हैं और वो महल तक पहुँच जाते हैं। महल में उसी तरह पुरानी आयत मिट्टी में दबी होती हैं। वो लोग ये महल देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे किसी बादशाह का महल हो। वो लोग पूरा महल देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है। महल बहुत पुराना हो गया था। वो कहते हैं, इसको बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि इससे हमारी सारी ज़िंदगी बन जाएगी। अचानक आयशा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो लोग उन आवाज़ों का पीछा करते हैं। अपनी वही बूढ़ी औरत मिलती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मेरा महल है। वो बूढ़ी औरत उनको कहती है कि मेरे यहाँ पर खजाना दफन है, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो कहते हैं, खजाने का नाम सुन के वो खजाना ढूंढने निकल जाते हैं। वो महल का हर एक कोना छान मारते हैं और खजाना ढूंढते हैं। अचानक उनको एक बड़ा दरवाज़ा नज़र आता है तहखाने का। वो दोनों मिलके वो तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं और नीचे जाते हैं। अचानक उनको एक बहुत बड़ा संदूक नज़र आता है और वहाँ पर चमगादड़ें फिर रही होती हैं। वो लोग संदूक देखकर कहते हैं, लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खजाना है, हमें ये ऊपर लेकर जाना चाहिए, इसे देखना चाहिए। वो उसे ऊपर लेकर जाते हैं। वो बूढ़ी ये संदूक देखकर बहुत खुश हो जाती, कहती, मेरा खजाना मुझे मिल गया। वो बहुत खुश होती है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि चलो इसको खोलते हैं, लगता है इसमें बहुत ज़्यादा खजाना है। और वो लोग उसे खोलते हैं तो उसमें एक कंकाल मिलता है। इस पर वो बूढ़ी देखकर कहती है, मेरा खजाना मुझे मिल गया। जिस पर अहमद को बहुत गुस्सा आता है। वो बूढ़ी कँपकँपाती आवाज़ में बताती है, कुछ साल पहले मैं माँ बनने वाली थी और मेरे शौहर और मेरा ख़ावंद बहुत खुश थे और अचानक एक बच्चा पैदा होता है। जब नर्स मेरे ख़ावंद को बताती है कि वो बेटी है, वो बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। मेरे ख़ावंद और मेरा ससुर मुझे बहुत कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। वो मेरी बेटी से बहुत नफ़रत करते हैं और अचानक मेरा ख़ावंद एक जादूगर के कहने पर मेरी बेटी को मार देता है। और फिर जब ये मुझे पता चलता है, तो मैं खुद ही के आलम में आकर अपने ख़ावंद और उस जादूगर को मार देती हूँ। और तब से मैं इस महल में अपना खजाना ढूँढ रही हूँ। अहमद उस खजाने को लात मारता है, तो वो कहती है कि तुमने मेरे खजाने को कैसे लात मारी? वो बहुत गुस्सा होती है और अचानक खिड़कियाँ खुल जाती हैं, दीवारें हिलने लगती हैं। वो बहुत परेशान होकर उस महल से निकल जाते हैं। अगले दिन सब गाँव वाले उस बच्ची को कफ़न-दफ़न देते हैं और उसको दफ़ना देते हैं और उस बूढ़ी औरत को दिमागी इलाज के लिए अस्पताल भेज देते हैं, जहाँ पर उसका अच्छा इलाज किया जाता है। अब उस महल को इस्तेमाल किया जाता है, खाली नहीं छोड़ा जाता। उस महल को एक खूबसूरत मस्जिद बना दिया जाता है, जहाँ पर बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते हैं और अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। Subscribe me